In chapter 9, we shall learn some application of trigonometry. In this topic, we find either the height of any object or distance of object in the horizontal, or we say height and distance. So to find these observations, as to find height or to find the distance in horizontal 2 points, first we discuss about the angle of elevation and angle of depression. When any object is at the height of our eye, let eye is at this point, then a ray from the eye to the object which is known as line of sight. Line of sight. तो लाइन ऑफ साइट क्या है? आँख से और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन जा रही है उसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं, दृष्टि रेखा। अगर हम इससे हॉरिजेंटल लाइन खींचें नीचे को, हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज एन एंगल formed between line of sight and horizontal line when the object is in the upper side of the eye. Second point, when object is in the lower side of the eye, lower side of the horizontal. Let our eye is at this point and object is this point. Then line of sight in the below side of the horizontal. In this case, the angle between the line of sight and horizontal line, this is angle known as angle of depression. एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। इस वाले को, एंगल ऑफ डिप्रेशन को अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो सबसे पहले इसमें हाइट एंड डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इन दो एंगल के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन कोण जो नेत्र से ऊपर की तरफ बने, उत्नयन ऊपर की तरफ नेत्र। डिप्रेशन जो है अवनमन कोण, नीचे की तरफ झुकने से बनाने एंगल, नीचे की तरफ जो झुकाव से बनता है, हॉरिजेंटल लाइन से नीचे की तरफ बनता है, उसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। ऊपर की तरफ बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दो चीज़ें जान लो। अब इसके साथ में कुछ जो
जनरल जो हाइट एंड डिस्टेंस में जो एंगल यूज में आते हैं इन क्लास 10th में, उन एंगल के बारे में नोट करें। जो जनरली जो एंगल आएंगे आपके सिलेबस में, वो एंगल होंगे आपके एक तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होते हैं। ये थीटा एंगल है। और जो जनरली जो रेशो यूज होते हैं वो आपके रेशो हैं साइन कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, ये √3/2। इधर cos 30 की वैल्यू √3/2, इधर 1/√2, इधर 1/2। टेन जो है साइन अपॉन कॉस होता है, तो ये 2 से कट गया, 1/√3, ये 1, और इधर √3, 2 से कट गया √3। ये 3 एंगल्स को आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें यूज होंगे। और जो पिछली क्लास जो चैप्टर था उसमें आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री की एक्स्ट्रा वैल्यू भी लर्न करनी पड़ेगी, तो इन्हें समझें। और इसके बाद में सबसे पहले आपको पहला उद्देश्य होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो होता है कि करेक्ट फिगर को बनाना। इसमें जो पॉसिबल फिगर हैं, पॉसिबल फिगर जो हैं आपके, पॉसिबल फिगर जो आपके बनेंगे वो तो ये तो किसी का सिंपल सा एक हाइट होगी, कोई बिल्डिंग, और एक नीचे ऑब्जेक्ट को हो सकता है यहाँ पर हो, ऑब्जर्वर यहाँ हो, ऑब्जेक्ट यहाँ हो, इस प्रकार का एंगल बन रहा हो। ये डिस्टेंस दी जाएगी, ये पूछ दी जा सकती है। यहाँ पर एच फॉर हाइट लिया गया, हाइपोटेनस नहीं है। ये हर केस में 90 डिग्री का एंगल जरूर बनेगा, राइट ट्रायंगल बनेगा। आपके सिलेबस में राइट ट्रायंगल के बारे में ही है। तो इसमें इस प्रकार का फिगर बन सकता है। हो सकता है कि ये डिस्टेंस दे दे तब ये आपसे पूछ दे, अथवा ये दे दे तो ये पूछ दे, ये पूछ दे, तीनों में से कोई एक पूछ जा सकती है। दूसरा फिगर हो सकता है कि ऑब्जर्वर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंच गया, किसी टॉप पॉइंट को देख रहा है। तो पहले यहाँ था, तब एंगल और कुछ था, अब ये कुछ और है। इनके बीच का एंगल मान लीजिए पहले अल्फ़ा है, अब बीटा है, ये डिस्टेंस है मान लीजिए ए है। तो ऐसी कंडीशन में वो हाइट पूछ सकता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, और ये डिस्टेंस भी पूछ सकता है कि बी से लेकर के सी तक की डिस्टेंस क्या है, जबकि डी सी दी गई है। ये हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस फिगर में पहले कोई घर है, घर पर कोई एक अंदर ऊपर झंडा लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग की जो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से कुछ दिया गया है, और उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया गया है। वो कहता है इसकी जो डिस्टेंस है, जो बेस से जहाँ फुट है ऑफ द हाउस से यहाँ तक की डिस्टेंस ये दी गई है, और वो कहता है कि इस झंडे की हाइट फाइंड करिए। या फिर ऐसा कर सकता है कि ये एच दिया गया है, ये डिस्टेंस फाइंड करो, या ये डिस्टेंस फाइंड करो। ये दोनों एंगल अल्फ़ा बीटे दिए जाएंगे। इस प्रकार की फिगर बन सकती है। और भी फिगर बन सकती हैं बहुत सी डिफरेंट टाइप की, जो हैं आप कोई एक है व्यक्ति कोई यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को देखता है, एरोप्लेन को यहाँ पर है अभी फ़िलहाल में, और वो कुछ समय बाद में उड़ता हुआ उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में बी प्लेस पर पहुँच जाता है। अब उसका एंगल चेंज होकर के ये हो जाता है।
हाइट सेम रहती है। तो पहले जो हाइट थी वही हाइट अब है, और ये डिस्टेंस उसने ये कहा इसकी स्पीड अगर दी गई है, कुछ स्पीड दे दी गई जैसे x किलोमीटर पर आवर, तो ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 10 सेकंड है, तो पूछता है कि इतने समय में जो चली गई डिस्टेंस है कितनी है, और एंगल में जो चेंजिंग है वो आपका पहले अल्फ़ा था अब बीटा हो गया, तो इसकी हाइट फाइंड कीजिए, या फिर इतनी हाइट पड़ रहा है तो इसकी स्पीड फाइंड करिए। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये आपके कुछ पॉसिबल फिगर थे। हो सकता है कि कोई एक क्लाउड को देख रहा हो व्यक्ति जिसकी हाइट जो है h है, और उसके नीचे किनारे पर एक पॉन्ड है, ये पॉन्ड है, इस पॉन्ड में इसकी जो छाया बन रही है ये बन रही है। तो तुम जानते हो कि जो इसकी छाया, इसकी जो हाइट है, ये व्यक्ति की हाइट h है सपोज करो, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है h है, कैपिटल H है, तो तुम इस प्रकार से ये h माइनस h बन जाएगी, और ये एंगल मान लीजिए अल्फ़ा है, और जो इसका जो एंगल है ये मान लो बीटा है, इमेज की जो वाटर में इसकी इमेज बन रही है उसकी बीटा है। तो वो हो सकता है ये ऐसा पूछ दे कि क्लाउड कितनी हाइट पर है, h कैपिटल H फाइंड करवा दो, जबकि स्मॉल h मालूम हो कि व्यक्ति की हाइट इतनी है, तो कैपिटल H भी पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर हॉरिजेंटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये पूछ सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के फिगर हैं जो पॉसिबल मैंने दिखाए हैं। तो पॉसिबल फिगर ये हैं। तो इनके अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में जो आपका एक्सरसाइज का पहला सम है वो ट्री से संबंधित है, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन है एक सर्कस आर्टिस्ट। देखते हैं, पहले इसे ब्लैंक कर लें। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला हमारा एम जो होता है कि सही फिगर को बनाना। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। इसमें फिगर दिया गया है, इसलिए आपको कोई मेहनत नहीं ज़्यादा करनी है। अगर फिगर दिया गया हो तो उसी को बना लें। यहाँ लिखा हुआ है ए, ये बी, ये सी है, ये 20 मीटर लंबी रोप है, रस्सी है, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole of the ground. Find the height of the pole. Let height of pole, लट्ठे की ऊंचाई, इक्वल टू हमने मान ली h है। यहाँ पर हाइट है, हाइपोटेनस नहीं है ये। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground, angle made by the rope with ground is 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का दिया गया है। हमें क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो बच्चों हमें ये देखना है कि क्या चीज़ दी गई हो, क्या फाइंड करना है। ये राइट ट्रायंगल है। ए सी इक्वल टू हमें दिया गया है 20 मीटर, और एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या बनाओ करोगे,
देखिए आपको हाइपोटेनस दिया गया है और परपेंडिकुलर दिया गया है। क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या फॉर्मूला होता है? ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। आप जान गए होंगे क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह 30 डिग्री है, साइन 30, ए बी अपॉन ए सी साइन 30। अब इनमें से जो वैल्यू मालूम हो उसकी जगह वो रख दो। ए बी की मालूम है आपकी एच और ए सी की है 20 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू जानते हो, लर्न की हुई है, वो लिख दें 1/2। 20 का ट्रांसपोज कर दें तो h इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 2। 2 बन जा 2 10 जा तो 10 बन जा 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल इक्वल टू आ गई, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। ये आंसर बन जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा टफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें फिगर नहीं दिया गया है अगले क्वेश्चंस में, उसमें बताया गया है एक ट्री। अब हम ट्री के लिए ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं, एक लाइन ही सीधी खींच देंगे। मकान अगर दिया गया है तो उसको मकान बनाने की ज़रूरत नहीं, केवल लाइन से ही उसकी हाइट को दिखा देंगे। तो एक ट्री, ये मान लिया हमने ट्री है, ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड टू सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये एक जगह से टूट गया स्टॉर्म से, आंधी से, और ये जो टूट करके अर्थ में लगा जा करके इस प्रकार से ये जो ग्राउंड से ये एंगल जो है कितना बना रहा है, दिया गया है कितने डिग्री का एंगल दिया रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ध्यान रखो कि ये जो पार्ट है वो ये यहाँ आ गया है, इधर से टूटा इधर गिर गया, इस प्रकार से आ गया, इस प्रकार से यहाँ से टूट करके इधर आ गया। ये दोनों इक्वल हैं, इनके नाम रख लें ए बी सी डी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेट ए सी इक्वल टू 3, ए बी इक्वल टू बी डी, एंगल डी इक्वल टू 30 डिग्री। और भी इसमें क्या दिया गया है देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहाँ पर ये टच कर रहा है और यहाँ फुट से लेकर के ये 8 मीटर की डिस्टेंस है। तो लिख दें सी डी इक्वल टू 8 मीटर, सी डी इक्वल टू 8 मीटर। अब हमें फाइंड करना कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, अर्थात ए सी फाइंड करना है। फाइंड हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो हमें इक्वल टू क्या हुई, ए सी इक्वल टू क्या हुई, ए बी प्लस बी सी, और ए बी के इक्वल टू क्या है तुम जानते हो, बी डी, और बी सी की जगह बी सी लिखना है। तो बी डी प्लस बी सी निकालना है हमें, ये निकालनी है और ये निकालनी है। इन दोनों का सम कर देंगे तो इन दोनों की सम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इतना ही पार्ट इधर है। अब इस ट्रायंगल में एक साइड एक एंगल दिया गया है, इन दोनों को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो लिखिए इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल बी सी डी। सबसे पहले हमने इसे फाइंड करने की कोशिश की बी सी, तो बी सी अपॉन
अननोन अपॉन नोन, नोन क्या है सी डी। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन गया tan 30। तो बी सी कितना है फाइंड करना है, दिया नहीं गया, और सी डी कितना है 8 इक्वल टू tan 30 की वैल्यू रखें 1/√3। तो 8 का अकेला ट्रांसपोज कर दें तो बी सी निकल आएगा। तो बी सी इक्वल टू 1 × 8/√3 इक्वल टू 8/√3 मीटर। तो हमने इसे फाइंड कर लिया बी सी को। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी डी। बी सी तो फाइंड कर लिया, बी डी और निकालना है। तो बी डी निकालने के लिए देखिए बी डी हाइपोटेनस है और ये बेस है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, अननोन अपॉन नोन, अननोन क्या है बी डी अपॉन नोन क्या है डी सी। अब देखें हाइपोटेनस अपॉन बेस को क्या कहते हैं, ये आपको आना चाहिए रेशो के नाम। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल टू सेक, और कितने डिग्री का है 30 डिग्री, सेक 30। बी डी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बी डी अपॉन डी सी, डी सी है 8। अब सेक 30 की वैल्यू हम कहाँ से ले आएँ, तो इसका रेसिप्रोकल निकालो cos 30। cos 30 की वैल्यू देखो कितनी होती है, तुमने देखा cos 30 इक्वल टू √3/2। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा सेक 30, तो 2/√3। इसका रेसिप्रोकल कर दिया, सेक इक्वल टू cos 30 का रेसिप्रोकल। अब इसका 8 का अकेला ट्रांसपोज कर दो, तो बी डी इक्वल टू 2 × 8/√3। तो कितना हुआ 16/√3। अब हमें क्या फाइंड करना है, उस अपने उद्देश्य की तरफ पहुंचिए। ए सी निकालना है, वो किसके बराबर है बी डी प्लस बी सी। देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू, लिख लो देयरफॉर ए सी इक्वल टू कितना बना था, आप इसमें इक्वेशन रख दें बी डी प्लस बी सी। तो बी डी देखें कितनी है, आपने निकाल ली है बी डी इक्वल टू 16/√3 और प्लस बी सी को निकाल लिया इधर कितना 8/√3। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, ऐड कर दो तो 24/√3। अब इसके रेशनलाइज करने के लिए √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर हो गया 24√3 और नीचे √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3। तो 3 बन जा 3 8 जा, तो 8√3। ये किसकी हाइट निकल आई, पेड़ की हाइट निकल आई। तो हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8√3 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टैचू 1.5 मीटर टाल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। एक पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है, ये स्टैचू है। और ये पेडिस्टल है। यहाँ से यहाँ तक ध्यान दें फिर से। ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल, इसकी हाइट है 1.6 मीटर। Stand on the top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of statue is 60 degree. जमीन पर एक पॉइंट से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है।
From the point of the ground, the angle of elevation top of a statue is 60 degree, and from the same point, the angle of the elevation top of pedestal. पेडिस्टल के टॉप का सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट को फाइंड करना है आपको। ये हाइट फाइंड करनी है, इसे हमने h मान लिया है। इनके नाम दे दें, O A B C। ये 90 डिग्री का एंगल करिए। जो चीज़ गिवन है उसे लिख लें। गिवन में है आपका AB इक्वल टू 1.6 मीटर, BC इक्वल टू हमने लेट किया है, BC इक्वल टू 1.6 मीटर और AB इक्वल टू H मीटर, ये सपोज किया है, लेट किया है। एंगल AOC इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल AOB इक्वल टू 45 डिग्री। Therefore, in right triangle AOB, इस राइट ट्रायंगल में देख लें, इसमें देखिए कोई चीज़ नहीं दी गई है, ये केवल h दिया गया है। इससे निकाल सकते हैं, बेस निकल आएगा। तो क्या फाइंड करना है? OA इक्वल टू OA अपॉन AB। OA कितना क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट 45। OA की वैल्यू फाइंड करनी है, AB की वैल्यू हमें मालूम है H इक्वल टू कॉट 45। कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, 10 का रेसिप्रोकल। तो OA इक्वल टू आपका निकल आया H इंटू 1 इक्वल टू क्या हुआ? H। तो ये H निकल आया। अगर ये H मीटर है तो ये भी H मीटर निकला, ये दोनों बराबर निकले। अब नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल OAC में, तो इसमें AC अपॉन OA क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 60 डिग्री, ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है यहाँ से। तो AC की वैल्यू रख दें, क्या है? नीचे H थी, ऊपर 1.6, H प्लस 1.6 अपॉन OA की वैल्यू H इक्वल टू √3, 1060 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो H प्लस 1.6 इक्वल टू √3H। H को एक साइड में ले आएँ, H को फाइंड करना है तो H को एक साइड में ही ले आएँ। तो क्या बन जाएगा आपका? √3H माइनस H इक्वल टू 1.6। अब इन दोनों में H को कॉमन ले लें, तो यहाँ √3 इधर बचेगा 1 इक्वल टू 1.6। इसका ट्रांसपोज कर दें तो H इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ध्यान दो, इसको रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आपका 1.6 इंटू √3 प्लस 1 आ जाएगा
और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1, तो 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 बन जा 0.8, तो आंसर कितना आ गया 0.8 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये किसकी हाइट निकली है, h क्या है, ए बी, हाइट ऑफ पेडिस्टल निकलाई। तो हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 मीटर। इस प्रकार से आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस को करें। एक्सरसाइज को इस सेम तरीके से कंप्लीट करें, कोशिश करिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली टर्म में बता देंगे, 1-2 क्वेश्चन इसी के। थैंक यू।